नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्फा वेल्थ रिसर्च में। आज हम लोग बात कर रहे हैं हेजिंग की। कि हेजिंग हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि डेरिवेटिव्स हम हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हेजिंग क्या होता है? हेजिंग को आप एज अ इंश्योरेंस समझ लीजिए। अब इंश्योरेंस कैसा होता है? सपोज़ कीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया या हेल्थ इंश्योरेंस लिया। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या है? आपने एक साल के लिए सपोज कीजिए 20,000 रुपये प्रीमियम पे कर दी, आपका इंश्योरेंस हो गया 5 लाख का या 10 लाख का। तो उसमें ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके बीच में और जो इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज कीजिए आपने एसबीआई जनरल का इंश्योरेंस ले लिया। उसको आपने 20,000 रुपये दिए और उनसे बोला कि आप मुझे 10 लाख रुपये तक प्रोटेक्ट करेंगे इन केस मुझे कोई बीमारी हो गई। तो आपने यहाँ क्या किया? अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ को इंश्योर कर दिया, है ना। जो प्रीमियम आपने पे किया, तो यहाँ पे आपने क्या किया? अपने हेल्थ को हेज कर दिया कि इन केस अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाता है या मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? इन दैट केस जो एसबीआई जनरल है वो आपको पे करेगी, मतलब हॉस्पिटल्स को पे करेगी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सेम लाइफ इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपने उनको 20,000 रुपये 30,000 रुपये दिए और आप हर साल, और आप वहाँ पे आपने क्या किया? वहाँ पे आपने सपोज कीजिए 1 करोड़ का वो ले लिया सम अश्योर्ड। अब वहाँ पे आप अपनी लाइफ को हेज कर रहे हैं, मतलब इन दैट केस मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे जो सामने वाली कंपनी है वो कितना पे करेगी, या मेरी जो फैमिली है उनको 1 करोड़ रुपये पे करेगी। तो हेजिंग का मतलब स्टॉक मार्केट में क्या हो गया? आपके पास कोई करंट पोजीशन है। करंट पोजीशन क्या हो सकता है? सपोज कीजिए आपके पास रिलायंस का स्टॉक है और आपको लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप अगर फ्यूचर जिसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फ्यूचर के बारे में। तो आपने क्या किया? उसका फ्यूचर बेच दिया। तो फ्यूचर बेच दिया तो क्या किया? जो शॉर्ट टाइम के लिए जो स्टॉक गिर रहा है, तो आपके पास रिलायंस का स्टॉक है और आपने यहाँ पे उसका फ्यूचर सेल कर दिया। तो स्टॉक्स तो आपने होल्ड कर रखे हैं, बट यहाँ पे फ्यूचर बेचने से जो आपका लॉस स्टॉक में होगा या जो स्टॉक में हो रहा है वो उसके फ्यूचर बेचने से यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बेचेंगे हायर प्राइस पे और उसको बाय करेंगे लोअर प्राइस पे, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फ्यूचर को हम सेल भी कर सकते हैं, जो कि हम स्टॉक्स में नहीं कर सकते। स्टॉक में हम सेल करके लेके नहीं जा सकते, मतलब आपके पास होल्डिंग है उसी को बेच सकते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा। बस मैं आपको हेजिंग का मतलब बता रहा हूँ कि बेसिकली हेजिंग क्या होती है और हमने यहाँ पे हेजिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हेजिंग का मतलब हो गया, जिसको आप एक इंश्योरेंस है, वहाँ पे आपका घर भी हो सकता है, आपने घर का इंश्योरेंस ले रखा है, आपने किसी प्रॉपर्टी का ले रखा है, आपने कार का इंश्योरेंस ले रखा है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो इंश्योरेंस है, किसी का भी कार का हो गया, घर का हो गया या खुद का हो गया, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? खुद की लाइफ को, घर को या कार को हेज ही कर रहे हैं एक छोटा सा प्रीमियम देके। जो सेम चीज़ हम करते हैं स्टॉक मार्केट में, या तो वो फ्यूचर हो सकता है या वो ऑप्शन में हो सकता है, दोनों में हम कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते हैं। तो हम फ्यूचर और ऑप्शन में बात करेंगे, तब हम इनके डिफरेंस प्रीमियम की बात करेंगे, कैसे आप फ्यूचर और ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम फ्यूचर के या ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं।